दोस्तों, जब मर्दानगी से भरे उस शख्स ने जैसे ही मेज पर लुढ़कते हुए दानों को गौर से देखा तो उसे तुरंत एक खौफनाक राज का पता चल गया। इसका मतलब ये था कि वे जिस समुद्री वॉच टावर पर तैनात हैं वो सालों के तूफानों की मार झेलने के कारण अब एक तरफ झुक चुका है। अगर वे समय रहते यहाँ से नहीं निकले तो ये टावर कभी भी गिर सकता है और तब उनका बचना नामुमकिन होगा। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि उनकी 4 लोगों की टीम को इस टावर पर तैनात हुए 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका था और उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म होने वाला था। नियम के मुताबिक हर 2 साल में हेडक्वार्टर से नई टीम उन्हें बदलने आती थी, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी कोई उन्हें लेने नहीं आया था। जब सब लोग इसी चिंता में डूबे थे तभी पहरा दे रहे नूह ने घबरा कर देखा कि समुद्र की लहरों पर एक संदिग्ध जहाज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। शायद वही उन्हें यहाँ से ले जाने आया था, लेकिन कैप्टन को इसमें कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि ये साफ नहीं था कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। कैप्टन ने तुरंत अलार्म बजा दिया और अपने तीनों साथियों को हमले के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने टावर की तोपें उस अनजान जहाज की तरफ मोड़ दी। जैसे जैसे जहाज करीब आता गया सबकी धड़कनें तेज होती गईं। ऊपर तैनात रेडियो ऑपरेटर ने बार बार उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब सब लोग कैप्टन के गोली चलाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे तभी कैप्टन ने अचानक अपना इरादा बदल लिया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और नूह को थमाते हुए आदेश दिया कि वो छोटी नाव लेकर जहाज पर जाए और पता लगाए कि मामला क्या है। नूह जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन एक अनुशासित सैनिक होने के नाते उसे अपने अफसर का हुक्म मानना पड़ा। जैसे जैसे वो जहाज के करीब पहुंचा उसका डर बढ़ता गया। सावधानी के तौर पर उसने दूर से आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। पूरा जहाज जंग खाया हुआ था और बिल्कुल किसी भूतिया जहाज जैसा लग रहा था। सच्चाई जानने के लिए नूह हिम्मत जुटाकर डेक पर चढ़ा और केबिन के अंदर जाने लगा। किसी भी शोर से बचने के लिए उसने अपनी कमर पर लगा वॉकी टॉकी बंद कर दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। जब वो कंट्रोल रूम में पहुंचा तो वहां मक्खियों का ढेर लगा था और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो चुके थे। इन हालातों से साफ था कि ये जहाज बहुत लंबे समय से लावारिस पड़ा है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जहाज पर ना कोई इंसान था और ना ही कोई लाश। जैसे ही नूह जहाज के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा उसे वहां 4 सुरक्षा सूट मिले। ये देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही जहाज था जो उन्हें यहाँ से ले जाने आया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे चलाने वाले चारों साथी आखिर गए कहाँ। आगे की कहानी में सस्पेंस, गद्दारी, प्यार और धोखे का ऐसा खेल सामने आता है जहां हर किरदार पर शक होता है। अंत में सच्चाई सामने आती है कि परमाणु हथियार सिर्फ एक झूठ था और असली गद्दार कोई और नहीं बल्कि लीसा थी। जहाज नष्ट हो चुका था और अब नूह और लीसा उस टावर पर हमेशा के लिए फंस चुके थे। आखिर में वे दोनों उसी टावर पर अकेले रह जाते हैं जहां एक तरफ गद्दारी थी और दूसरी तरफ प्यार। जिस न्यूक्लियर बम के डर में वे जी रहे थे वो महज एक धोखा निकला और जिस जहाज से वे आजाद हो सकते थे उसे वे खुद अपने हाथों से तबाह कर चुके थे। अब उस टावर पर उनकी सजा ही उनकी जिंदगी थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या नूह को लीसा को माफ कर देना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं।